आज हम जानने वाले हैं केएफसी का शानदार सफ़र। एक ऐसा ब्रांड जिसे आज 145 से ज़्यादा देशों में लोग पसंद करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत बड़ी नहीं थी। ये कहानी शुरू हुई एक आदमी, एक छोटे से पेट्रोल पंप और एक ऐसे सपने से जो कभी टूटा नहीं। तो चलिए जानते हैं केएफसी की असली शुरुआत कैसे हुई। चैप्टर 1। कर्नल सैंडर्स हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना राज्य में हुआ। बचपन बहुत मुश्किल था। जब वो सिर्फ 6 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माँ को काम पर जाना पड़ता था, इसलिए छोटे सैंडर्स ने बहुत छोटी उम्र में खाना बनाना सीख लिया। जीवन चलाने के लिए उन्होंने कई तरह की नौकरियां की। खेतों में काम, स्ट्रीट कार कंडक्टर, रेलवे में नौकरी, फौज में सैनिक, इंश्योरेंस सेल्समैन और यहाँ तक कि स्टीम बोट पायलट। लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी ही मिली। कुछ भी टिक कर नहीं चल पाया। एक ही चीज़ उनके साथ हमेशा रही, स्वादिष्ट खाना बनाने की कला। चैप्टर 2। 1930 में 40 साल की उम्र में सैंडर्स ने केंटकी के कॉर्बिन शहर में एक छोटा सा पेट्रोल पंप चलाना शुरू किया। उस इलाके में खाने की कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो वे यात्रियों के लिए वहीं खाना बनाने लगे। वे कुछ साधारण लेकिन स्वादिष्ट चीज़ें बनाते थे। कंट्री हैम, मैश्ड पोटैटो, बिस्किट और सबसे ज़रूरी फ्राइड चिकन। लोग उनके खाने के दीवाने हो गए। धीरे धीरे उन्होंने पेट्रोल पंप के बगल में एक छोटा कमरा लिया और उसे कैफ़े में बदल दिया। यहीं से केएफसी की असली यात्रा शुरू हुई। चैप्टर 3। सीक्रेट रेसिपी का निर्माण। सैंडर्स चाहते थे कि उनका फ्राइड चिकन बिल्कुल परफेक्ट हो, कुरकुरा, मज़ेदार और अनोखा। उन्होंने कई साल तक अलग अलग मसालों और हर्ब्स को मिलाकर प्रयोग किए। आखिरकार 1939 में उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर रेसिपी बनाई, 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आज भी यह रेसिपी एक तिजोरी में बंद है और बहुत कम लोग ही इसे जानते हैं। उन्होंने प्रेशर कुकर में चिकन फ्राई करने का तरीका भी ईजाद किया। खाना जल्दी पकता, स्वाद बेहतरीन में सैंडर्स का कैफ़े बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। उन्हें कर्नल ऑफ केंटकी की उपाधि भी मिली। लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ लिया। एक नया हाईवे बन गया, जिससे सारी ट्रैफिक उनकी दुकान से हटकर दूसरी दिशा में चली गई। धीरे धीरे ग्राहक आने बंद हो गए। 65 साल की उम्र में उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। उनके पास सिर्फ $105 प्रति माह पेंशन बची। ज्यादातर लोग यहाँ हार मान लेते, पर सैंडर्स ने हार नहीं मानी। चैप्टर 5। 65 की उम्र में नई शुरुआत। एक प्रेशर कुकर, चिकन के बैग और अपनी गुप्त रेसिपी लेकर कर्नल सैंडर्स पूरे अमेरिका में घूमने लगे। वे रेस्टोरेंट मालिकों के पास जाकर कहते, क्या आप मेरी फ्राइड चिकन रेसिपी ट्राई करेंगे? उन्होंने सिर्फ 5 सेंट प्रति चिकन की छोटी सी फीस मांगी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें 1,000 से भी ज़्यादा बार रिजेक्ट कर दिया गया। लोग कहते, आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, ये आइडिया नहीं चलेगा। फ्राइड चिकन में कौन दिलचस्पी लेगा? लेकिन सैंडर्स कभी रुके नहीं। चैप्टर 6। पहला केएफसी फ्रेंचाइज। आखिरकार 1952 में यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनका ऑफर स्वीकार किया। यहीं से पहला केएफसी फ्रेंचाइज शुरू हुआ। चिकन 1952 में यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनका ऑफर स्वीकार किया। यहीं से पहला केएफसी फ्रेंचाइज शुरू हुआ। चिकन हर दिन सोल्ड आउट हो जाता था। लोग स्वाद से हैरान थे। कुछ ही सालों में नए फ्रेंचाइज खुलने लगे। केएफसी कई राज्यों में फैल गया। कर्नल सैंडर्स पूरे देश में मशहूर हो गए। 1964 तक केएफसी के 600 से ज़्यादा आउटलेट बन चुके थे। चैप्टर 7। वैश्विक सफलता। केएफसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। कनाडा, इंग्लैंड, मैक्सिको और फिर एशिया में। ब्रांड इतनी तेज़ी से बढ़ा कि सैंडर्स ने केएफसी को लगभग $2 मिलियन में बेच दिया। लेकिन वे हमेशा कंपनी के चेहरे और एम्बेसडर बने रहे। आज केएफसी 145 से अधिक देशों में हज़ारों आउटलेट्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से पेट्रोल पंप से और एक ऐसे इंसान से जिसने कभी हार नहीं मानी। कंक्लूजन। होस्ट। केएफसी की कहानी हमें एक बात सिखाती है, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में अपना सफ़र शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक को जन्म दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ब्रांड स्टोरी।